जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स ऑफ फोर्स पे और मैं हूं ऋषभ। तो सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप। और आप सब्सक्राइब पहले से किए हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मैं बहुत लंबे समय बाद एक बार फिर से मैं अपने ट्रेनिंग पे वापस लौट चुका हूँ। घर में गया था दीपावली और छठ के समय। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगला एनडीए मतलब एयरफोर्स का तो कुछ अब कह नहीं सकते क्योंकि उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो जिसका एनडीए, जो बच्चे एनडीए का टारगेट कर रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और उत्कर्ष सर ने भी काफ़ी कुछ बताया होगा। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अभी जो समय है इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। और जब एक दो महीना बचता है तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर जाकर इधर उधर, और ख़ासकर जहाँ भी पढ़ाई करते हैं अपने सर से पूछते हैं कि सर शॉर्टकट क्या है। देखो, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अभी जो समय है जहाँ पे पढ़ना चाहिए वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस समय की अहमियत को समझें, पढ़ाई करें। और जो भी डाउट बन सकता है आप कमेंट करके पूछें। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका जवाब हम ना दिए हो। तो चलो, पॉलिटी का स्ट्रेटजी जानने से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो एनडीए का एग्ज़ाम आप देते आ रहे हो, देखो दो टाइप्स के स्टूडेंट होंगे, वन और टू। जो पहली बार एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो हो गए फ्रेशर, और इधर हो गए रिपीटर जिनके पास कम से कम एग्ज़ाम देने का अनुभव है। मैं पहले बात कर लेता हूँ उन बच्चों का जिन्होंने कम से कम एक दो बार एनडीए का पेपर दे रखा है। तो मैं उनको बोलूँगा, देखो अब आपने जो करना था कर लिया, एग्ज़ाम नहीं निकला, ठीक है। इस बार का रिजल्ट खैर जो भी होगा आपको पता लग गया होगा। कट ऑफ अगर 340-45 से ऊपर जा रहा है, 345 के ऊपर है, तो आप मान सकते हो कि आप सेफ साइड हो। डिपेंड करता है कि आप 25% सभी सब्जेक्ट में, मतलब कि पेपर वन पेपर टू में लाए हो कि नहीं लाए हो। दूसरा बात सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर जो स्टूडेंट एक दो बार पेपर देने के बावजूद भी अगर वो अपना सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि उनकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी है। तो आपको क्या करना है, मैं जो बताऊँगा सो ही करो। अब दो बार नहीं निकला तो तीसरी बार या कितने भी बार आपसे नहीं निकल पाया हो, या इससे पहले आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे लगातार आपको झटके पे झटके मिल रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं दो चीज़ें बदलना होगा। एक पहला है माइंडसेट, आप मान के चल रहे हो कि पेपर टफ होता है। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि आप तैयारी का एक व्यू पॉइंट अलग रखो। मतलब कि आप पहले ही दिन से, अभी से ही आप सेट प्रैक्टिस लगाओ। अब बोलोगे, बहुत सारे लोग सर पे हाथ रख लेंगे कि ये क्या कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल सेट प्रैक्टिस लगाओ। एक मोटी सी नोटबुक, क्लासमेट का या कोई भी बहुत मोटी नोटबुक खरीद कर रखो, और हर सेट में जो क्वेश्चन डाउट होता है उसको आप नोट डाउन करते चलना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पेपर आते आते ये नंबर जो है एक क्वेश्चन वाला 1000 क्वेश्चन वहाँ जमा हो जाएगा और आप अच्छा कर जाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से पढ़ाई के टच से बाहर हूँ, जब से यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। फिर भी मैं जो भी कुछ भी पेपर दे रहा हूँ वहाँ पे अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे कि मैं प्रैक्टिस सेट कर लेता हूँ, कहीं बैठे बैठे फ़ोन पे जो मैं टेस्ट सीरीज ख़रीदा हूँ उसको ही बना लेता हूँ। कहीं मैं बुक देखा तो वहाँ सिर्फ क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ, क्योंकि जो बच्चे दो बार एनडीए का पेपर दे चुके हैं उन्होंने सिलेबस को ज़रूर दो बार पढ़ रखा होगा। चलो, ये करना है। जो पहली बार एनडीए का पेपर देंगे मैं उनसे यही बोलूँगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मत गंवाना। बोला जाता है कि एसएसबी में पहला अटेम्प्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, तो जी हाँ, रिटन में भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये होता है कि एक बार आपने अगर पेपर दिया, ठीक से नहीं दिया और नहीं निकला ना, तो अगली बार उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल में निगेटिव इम्पैक्ट आपके दिमाग में रहेगा और आपको डर रहेगा कि ये पेपर ने मुझे पिछली बार मुझे हराया था। समझ में आ गया? तो आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन था हमारा कि पॉलिटी की तैयारी कैसे करें। चलो, इसका मैं आंसर दे देता हूँ। पॉलिटी की तैयारी ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल होता है, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं इससे। लेकिन 12 क्वेश्चन इक्वल टू 48 मार्क्स, इसको मान लेता हूँ मैं 50 मार्क्स के आस सॉरी 50 मार्क्स के आसपास तो आते ही हैं। तो 50 नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखो, अभी जो समय है उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। अगर एक महीना बचता तो मैं कुछ अलग ही बताता।
मैं एक पॉलिटी का बहुत ही लंबा वीडियो मैं करवाया था। एक वीडियो उसको देखो और मैं पॉलिटी कंप्लीट कराऊँगा। लगभग वीक में 2 से 3 वीडियो तो मैं कम से कम बना ही दूँगा। और लाइव क्लास की क्या है कि देखो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं देख रहा हूँ कि चैनल पे सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं एग्ज़ाम के बाद, और फिर वो बढ़ेंगे मुझे पता है जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो। और काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, तो इसको बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है, हम भी कुछ और एफ़र्ट डालेंगे। पॉलिटी में आप क्या करो कि पॉलिटी को आप मेरे भरोसे छोड़ दो, और कोई लक्ष्मीकांत और ये सब बुक नहीं खरीदना। सिर्फ पाथफाइंडर जो भी बुक है आपके पास, मैं तो आज भी पाथफाइंडर को ही देख लेता हूँ, क्योंकि पाथफाइंडर में एक चीज़ मिल जाएगी कि शॉर्ट्स दिए गए हैं कोई भी टॉपिक के बारे में, छोटे आपको वहाँ पे आपको थ्योरी मिलेंगी, तो ये काफ़ी अच्छी बातें हैं। यूपीएससी की तैयारी जिस दिन करना उस दिन लक्ष्मीकांत और सुभाष कश्यप की बुकें खरीद लेना आप लोग। बहुत सारे मैंने देखा है कि यूट्यूब पर या बहुत बड़े चैनल पर भी, अनअकैडमी पर ख़ास तौर पे एजुकेटर यही बोलते रहते हैं कि लक्ष्मीकांत, ऐसा कुछ नहीं है। आप पाथफाइंडर बुक खरीद लो और बुक खरीद के अपने पास रख लो। मैं पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगा। पॉलिटी के अलावा मैं हिस्ट्री, मैं जो भी सब्जेक्ट मुझे पता है जनरली, मैं मैथ्स भी मैक्सिमम सब्जेक्ट में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और पिछली बार मैंने ज्योग्राफी कराया था, ज़्यादा नहीं, ज्योग्राफी करवाया था, और उस ज्योग्राफी के 10 सेट कराए होंगे, 10 से कम ही थे शायद, 8-9 सेट होंगे। और उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पेपर में मिले होंगे। तो पॉलिटी के बारे में और बोलूँ कि खुद से आप करना चाहते हो तो देखो, पॉलिटी के बारे में आप पहले, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम में है तो आपका डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मैं पहला टास्क देता हूँ, पॉलिटी को खुद से समझना है। और जो मुझसे भी समझेंगे उनके लिए भी टास्क है कि आप राज्यसभा टीवी पे जाके 10 वीडियो की एक प्लेलिस्ट होगी, सर्च मारना संविधान। थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन अगर पूरा देखोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लिए। संविधान, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि संविधान आखिरकार हमारा बना कैसे। और इतना आप समझ जाते हो तो उसके बाद आप बुक पे आना, क्योंकि बुक में वो जो संविधान बनने से पहले ही कहानी नहीं दिया गया है। तो अगर आप संविधान एपिसोड देख लेते हो 10 वीडियोज़ के, आप 4-5 दिन में देख लेना आराम से। उसके बाद आना पॉलिटी के कोई बुक लेकर, और स्टार्ट से, मतलब कि बिल्कुल स्टार्ट से आप कोई भी टॉपिक को शुरू करना, बिल्कुल समझ में आने लगेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, कुछ आर्टिकल्स को देखना, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी डीपीएसपी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख लेना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में अपने आप में बहुत कुछ आ गया, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए, जैसे केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केसेस, मिनर्वा मिल केसेस, विशाखा गाइडलाइंस, और जितने भी केसेस हैं ये केसेस को आप देखना। और अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेना। इतना करते ही आप 12 में 12 क्वेश्चन कर जाओगे, 12 नहीं तो 11 क्वेश्चन तो कर ही जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। देखो वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको समझाना चाहा, एक बार फिर से वीडियो को देखोगे तो कुछ बातें जो आपको समझ में नहीं आई हैं वो समझ में आ जाएंगी। करता हूँ वीडियो कहीं पे कंप्लीट, लेकिन वीडियो कंप्लीट करने से पहले आप फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।